बहू का लेट उठना दिखता है और काम नहीं। अरे शारदा भाभी, आज भी तुम ही लगी हुई हो रसोई में। लगता है आज भी तुम्हारी बहू अब तक नहीं उठी। मुंह बनाते हुए दीदी ने कहा। हाँ दीदी, सौम्या अभी शायद सो रही है, उठ जाएगी थोड़ी देर में। वो मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो रात भर उसी के पीछे जाग रही थी। बहुत रो रहा था। मुन्ना अभी 5 बजे ही सोया है। मैंने अपनी बात कही तो दीदी ने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहने लगी, तुम भी ना भाभी, आजकल की लड़कियों के नखरे नहीं समझती। एक बात बताओ, हमारे क्या बच्चे नहीं हुए? वह क्या रात को हमें परेशान नहीं करते थे? अरे बच्चे हैं तो परेशान तो करेंगे ना। फिर हम क्या सुबह उठकर काम नहीं करते थे? चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह के 6 बजे उठ ही जाते थे। अरे 6:30 बजे तक तो नहा धोकर बाहर आ जाते थे। और एक ये महारानी है, 8:30 बज गए हैं, अब तक सो रही है। और तुम कह रही हो कि मुन्ना रो रहा था इसलिए अब तक सो रही है। हाँ तो दीदी कोई बात नहीं, 8:30 ही तो बजे हैं। और वैसे भी इतनी जल्दी भी क्या है काम करने की? 11 बजे से पहले कोई नाश्ता नहीं करेगा। वैसे भी नाश्ते की तैयारी तो मैं कर ही रही हूँ ना। फिर आकर अपने आप सब काम कर लेगी। नाश्ता भी बनाएगी, साफ सफाई भी करेगी, और सारा काम तो उसे ही करना है ना। अब सोएगी नहीं, आराम नहीं करेगी तो काम कैसे करेगी? मैंने अपनी बात समझानी चाहिए। तो मतलब तुम्हारी बहुरानी आराम करेगी और तुम यहाँ पर नाश्ता बनाओगी सबके लिए? भाभी इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि कल को परेशानी हो। सो लिए 2-3 घंटे, अब तो उठा दो उसे। अच्छा लगता है क्या घर की बहुएं ऐसे 9 बजे तक सोती रहें? दीदी पहली बात तो ये कि सौम्या मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और उधर देखिए मेरी दूसरी बेटी नायरा, वह भी अभी तक सो रही है। तो अगर नायरा सो सकती है तो सौम्या क्यों नहीं? क्योंकि वह घर की बहू है, इसलिए उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर चाहे करने के लिए कुछ काम ही ना हो, लेकिन जल्दी उठना चाहिए, तैयार होकर बैठ जाना चाहिए। ये कहाँ की समझदारी है? मुन्ना रात भर रोया है, ये आप भी जानती हैं। और कल पूरा दिन घर में मेहमानों की आवाजाही थी। इस वजह से सौम्या ने 1 मिनट भी आराम नहीं किया। तो क्या उस बच्ची को सोने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि वह बहू है? और वैसे भी अगर वो लेट उठती है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेट उठने के बाद पूरे घर का काम वही करती है, सब कुछ वो संभालती है। तो फिर मैं कौन होती हूँ उसकी नींद खराब करने वाली? बच्ची आराम करेगी तभी आगे काम कर पाएगी। मशीन नहीं है वो, उसे भी आराम की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही जैसी मेरी नायरा को मैंने थोड़ा कड़क होकर समझाने की कोशिश की। वाह भाभी, तुम तो मुझे ही समझाने लगी। देख लेना बाद में पछताओगी। बेटी और बहू को बराबर मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मेरा क्या है, मैं तो 2 दिन रहकर चली जाऊंगी। बाद में भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। सौम्या को अपनी बेटी मानकर मैंने कोई गलती नहीं की है दीदी। प्रेम देंगे तभी प्रेम वापस मिलेगा। अगर आज मैं उस बच्ची के लिए खड़ी रहूँगी ना, तभी वह कल मेरे लिए खड़ी होगी। और रही बात बेटी और बहू को एक बराबर रखने की, तो क्यों ना रखूं मैं उन दोनों को बराबर। एक को मैंने जन्म दिया है तो दूसरे को भी मैं अपनी जिम्मेदारी पर उसके माता पिता से मांग कर झोली फैला करके लाई हूँ। और इसलिए उसकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसे हर वो खुशी मिले जो मैं अपनी बेटी के लिए तलाशती हूँ। और यहाँ तो बात केवल लेट उठने की है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह जल्दी उठती है या लेट उठती है। रही बात बेटी और बहू को बराबर मान देने की, तो हाँ, एक नई शुरुआत कर रही हूँ मैं, अलग कर रही हूँ समाज से, दुनिया से। कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन लोगों का काम है कहना। मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत होगी ना, तो मेरा साथ निभाने के लिए केवल मेरी ये दोनों बेटियाँ ही आएंगी। मैं तो आपको भी कहती हूँ कि थोड़ा सा संभल जाइए, अपनी बहुओं को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। बात बात पर ताने देना, उनके मायके के लिए उल्टा सीधा बोलना, छोटी छोटी बातों के लिए घर में कलेश करना बंद कर दीजिए, वरना बुढ़ापे में मुझे नहीं आपको पछताना पड़ेगा।
मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैंने तुमसे भी सौम्या के बारे में उल्टा सीधा कहा, लेकिन हाँ, इसका भी फ़ायदा हुआ। इसी वजह से कम तुमने मुझे सख्त होकर समझाया तो सही, और मुझ बेवकूफ़ को अक्ल तो आई। वादा करती हूँ मैं भाभी, जिस तरह आज तुम सौम्या के लिए मेरे सामने खड़ी हुई थी ना, अब से मैं भी हमेशा अपनी बहुओं के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। इतना कहकर दीदी ने मुझे गले से लगा लिया और मैं मंद मंद गुनगुनाने लगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।